Hello student, today we shall read the poem The Road Not Taken for class 9th. In this poem, the poet has described here the struggle while making decision in life. There are two paths to follow, the one on which everyone walks and the other that is opposite of the crowd. The person in the poem has to decide whether to follow the crowd or to take the other road and make his own path in life. He has his own personality. He refuses to do ordinary things just because everyone else does them. In the end, he chooses the path that has not had many travelers. He knows that it will be better for him, but he also acknowledges that he can never know what would have happened to him if he had chosen the other path. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इस पोइम में पोइट हमारे को ये बताना चाहता है कि जीवन में हमें चॉइसेस करते समय थिंकिंग करनी चाहिए। यानी जीवन में जो डिसीजन हम एक बार ले लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिटरमिन करते हैं। अगर डिसीजन एक बार अच्छा नहीं लिया जाए तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके हमारे लाइफ के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इस ब्यूटीफुल सी पोइम के माध्यम से कवि ने पोइट ने हमारे को ये बताया है कि हमें अपनी लाइफ में सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए ताकि आगे लाइफ में हमारे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स रीड द पोइम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले इस पोइम का नाम लिखेंगे द रोड नॉट टेकन, उसके बाद इसके पोइट का नाम लिखेंगे इसके राइट हैंड साइड में, और फिर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको बताए जाएंगे उसके मीनिंग लिखेंगे आप लोग 4 कॉलम बना के। उसके बाद फिर एक नीचे हेडिंग बनाएंगे आप लोग अपना फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस FIGURE फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक POETIC पोएटिक डिवाइस। यानी फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हिंदी में आप लोग जानते होंगे अनुप्रास अलंकार, उपमालंकार, मानवीकरण। इंग्लिश में इनको फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। तो पोइट ने जैसे हिंदी में अलंकार यूज़ किए जाते हैं तो इंग्लिश में भी पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। इस पोइम में भी फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड मीनिंग लिखने हैं, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस, फिर उसके बाद प्रत्येक स्टेंजे के आप लोगों के क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। स्टेंजा आप लोगों ने पूरा नहीं लिखना, स्टेंजे के स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लिख के उसके बाद डॉट 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 लगाकर और लास्ट के 2 वर्ड लिख देने हैं और नीचे क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है। लेट्स रीड द पोइम। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वेल नोन मीन्स होता है फेमस। ये एक प्रसिद्ध पोइम है जो जीवन में चॉइसेस लेने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और उन चॉइसेस के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं। शेप मीन्स आकार देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, अमेरिका का रहने वाला, हु राइट सिंपली, जो सिंपल वे में लिखता है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे रियल लाइफ होती है, बट इंसाइटफुली। इंसाइटफुली मीन्स होता है थॉटफुली। इंसाइटफुली मीन्स थॉटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, लेकिन बड़े सोच विचार के
बड़े गहन तरीके से लिखता है, कॉमन चीज़ों के बारे में, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभवों के बारे में। तो यहाँ पर भी इस पोइम में भी एक ऐसे ही एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है। एक ट्रैवलर है, वो कहीं जा रहा था अपनी जर्नी पर, तो रास्ते में एक ऐसा दोराहा आता है जहाँ पर वो रोड 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो फिर उसको वहाँ से चूज करना था कि वो किस तरफ जाए। तो उसने वहाँ पर सोच विचार किया और फिर उसने एक रोड को चूज किया। तो आप लोग देखोगे उसने क्या डिसीजन लिया। 2 roads diverge in a yellow wood। डाइवर्स्ड मीन्स होता है डिवाइडेड या सेपरेटेड। तो वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर 2 सड़कें थी जो एक डाइवर्ज हो रही थी, 2 रास्तों में बटी हुई थी, और वो रास्ते येलो वुड से जाते थे। वुड मीन्स होता है फॉरेस्ट, येलो स्टैंड करता है ऑटम सीजन, ऑटम AUTUMN, ऑटम सीजन। यानी उस समय ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। यहाँ पर आई नारेटर लिख सकते हैं आप लोग इसको, या पोइट लिख सकते हैं, द पोइट भी लिख सकते हैं। पोइट हो सकता है कि ये अपने आप को यहाँ पर प्लेस कर रहा हो, या नारेटर लिख दो, जो भी आपका क्वेश्चन में हिंट होगा। अगर वहाँ पर द पोइट हो तो आप लोगों ने द पोइट लिखना है, अगर नारेटर हो तो आप लोगों ने नारेटर लिखना है, या ट्रैवलर लिखा हो तो ट्रैवलर लिखना है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रैवलर था वो तो थोड़ा रिग्रेटफुल हो जाता है, सॉरी फील करता है कि ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ मीन्स होता है वो दोनों सड़कों के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, तो काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर खड़ा हो गया। तो आप लोगों ने भी जैसे ये यहाँ पर सोच विचार करे, थिंकिंग करे, तो आप लोगों ने भी आके अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही सोच विचार के अपनी चॉइसेस करनी है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो उसने सबसे पहले एक सड़क की तरफ देखा। वन का मतलब होता है फर्स्ट रोड की तरफ के बारे में बताया गया है। जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसको देखा एंड अच्छे तरीके से निहारा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, फिर उसके बाद वो बेंट होगी। बेंट मीन्स होता है कर्व्ड। इन द अंडरग्रोथ होता है बुशिस, झाड़ियाँ वगैरह, वो कहीं झाड़ियों में छुप गई, टर्न हो गई, आगे से उसको वो देख नहीं सकता था। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि एक ट्रैवलर है, एक रोड से पास हो रहा है, वो सड़क 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, येलो वुड में जा रही है, और वो एक ट्रैवलर होने के नाते दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर एक को ऑब्जर्व करता है, एक सड़क को ऑब्जर्व करता है जो थोड़ी दूरी के बाद कर्व्ड होकर अंडरग्रोथ में चली जाती है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे यह जो इसका जो स्टैंजा है, इसके जो लास्ट वर्ड हैं आप लोग देखेंगे, जैसे वुड, स्टूड और कुड, इनमें सेम साउंड है, सेम साउंड, वुड, स्टूड, कुड। तो इसके अंदर एक राइम स्कीम होती है, इसको बोलते हैं ए, मतलब जो ए की साउंड निकलेगी उसको पहले अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं इसको कर दूं ए, जहाँ पर ये डी साउंड आई तो ये भी ए, अगले जहाँ पर आई वो भी ए। इसके बाद फिर मैं दूसरी साउंड को लूँगा, बोथ, अंडरग्रोथ, तो इसमें इस साउंड को लिया मैंने बी, इसको लिया मैंने बी। तो ये इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम का मतलब होता है RHYME, इसमें तुकबंदी होता है। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनी, ABAA B। तो इस पूरी की पूरी पोएम की जो राइम स्कीम होगी वो ABAA B बनेगी। नेक्स्ट स्टैंजा इज देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर ट्रैवलर ने दूसरी सड़क की तरफ देखा, जस्ट एज फेयर, वो भी वैसे ही फेयर थी। फेयर मीन्स होता गुड, जैसे उसने पहली सड़क को देखा, पहले रास्ते को देखा, वो भी उसको ऐसी ही लगी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने देखा शायद ये जो रोड है इसका जो क्लेम है, इसकी जो डिमांड है, इसका जो अट्रैक्शन है वो शायद ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अब उसको क्लेम यानी उसको अच्छी अट्रैक्टिव क्यों लगी, वो उसका रीज़न क्या था, बिकॉज द रोड वॉज ग्रासी, रोड ग्रासी थी, फुल ऑफ ग्रास थी। एंड वांटेड वियर का मतलब होता है कि लेस यूज्ड, वियर मीन्स होता है यूज्ड, वांटेड मीन्स होता है कम, बहुत कम, लेस ईयर। उस पर काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं की थी, और जब फर्स्ट वाली जो रोड थी उस पर ट्रैवलिंग काफ़ी हुई थी, लेकिन सेकंड वाली पर थी, इसलिए पॉइंट को वो
या ना ट्रैवलर को या नरेटर को वो अट्रैक्टिव लगी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहाँ पर वो खड़ा था, ट्रैवलर खड़ा था, वहाँ उस पॉइंट तक जो चलने का जो हिसाब है, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, यानी ट्रैवलर जहाँ पर खड़ा था वहाँ तक उन पे से ट्रैवलिंग लगभग सेम हुई थी। उसके बाद उसने ऑब्जर्व करना था उसको, तो उसने देखा कि जो ये सेकंड वाली रोड है इसमें बेटर क्लेम है और ये ग्रासी भी है, इसको कम यूज्ड भी किया गया है। तो जो ट्रैवलर था सेकंड रोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। आप लोग देखेंगे कि इसमें भी राइम स्कीम देखो, फेयर, वियर, देयर, ए, फिर ये क्लेम, सेम, ये बी, तो इसमें भी राइम स्कीम सेम वो ही है। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी बी। नेक्स्ट स्टैंजा इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। वो मॉर्निंग का समय था, ट्रैवलर उस समय तो कोई आता जाता नहीं, लेस ट्रैवलिंग होती है, तो दोनों एक जैसी दिखाई दे रही थी। इन लीव्स नो स्टॉप है ट्रोडन ब्लैक, और दोनों रोड्स के ऊपर पत्ते पड़े हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे, स्कैटर पड़े हुए थे, तो किसी का भी वहाँ से गुजरने का कोई साइन नहीं था। उनकी वॉकिंग ने, ट्रोडन मीन्स होता वॉक्ड, किसी ने भी उनके ऊपर वॉकिंग करके ब्लैक नहीं किया था लीव्स को। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो थोड़ा सा सोकिंग इस वजह से ओ सोकिंग को डिनोट करता है। सोकिंग इसलिए कि वो एक ट्रैवलर होने के नाते दोनों रोड से ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसने अपना डिसीजन लिया, अपनी चॉइस की कि वो फर्स्ट रोड को किसी दूसरे दिन ट्रैवलिंग करेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके समझने की है कि ज़िंदगी में अगर कोई डिसीजन हमने ले लिया तो वो डिसीजन हमें आगे की तरफ ही लेके जाता है। उस हम अगर एक डिसीजन ले लिया तो हम वापस उस डिसीजन से वापस नहीं आ सकते। ज़िंदगी में अगर हम आगे बढ़ गए तो वापस नहीं आ सकते। उस जिस दोराहे पर आप लोगों ने डिसीजन लिया हम वापस नहीं टर्न कर सकते। तो येट नोइंग, येट का मतलब होता स्टिल, अब भी नोइंग मतलब होता जानता था कि कोई रास्ता अगर एक बार चूज कर लिया तो वो आगे उसी रास्ते पर हमें ज़िंदगी भर बढ़ना पड़ता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो वहाँ पर वो बता भी रहा साथ में, डाउटेड मीन्स होता सस्पेक्टेड, फेल्ट अनसर्टेन, उसने कहा कि मुझे डाउट था कि क्या मैं कभी वापस आ भी सकूँगा। तो यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट्स, ले, डे, वे, ए, फिर ये बी, तो इसकी भी राइम स्कीम वही सेम। तो इसमें राइम स्कीम यूज़ की गई है, इसलिए की जाती है ताकि इसमें पोइम में एक रिदम बन जाए। इसको आप म्यूजिकली अगर गाना चाहो तो आप लोग इसको रिसाइट भी कर सकते हैं। पोइम को वैसे हमेशा रिसाइट ही करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो ट्रैवलर यहाँ पर कह रहा है, या पोइट ये कह रहा है कि ये बात जो उसने आज यहाँ पर फेस की कि एक रास्ते पे खड़ा था, वो वहाँ से वो दो रास्ते में पार्ट हो रहा था और वहाँ पर उसने कैसे एक चॉइस ली, तो वो कहता है कि इस डिसीजन के बारे में मैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, इस बात को मैं फ्यूचर में लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा विद साई मतलब होता है डीप ब्रेथ, रिलैक्स के साथ। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, यहाँ से काफ़ी सालों बाद, एजिज एंड एजिज हैंड्स मतलब होता है हेयर, यहाँ से काफ़ी सालों बाद फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, कि एक जंगल में दो सड़कें डाइवर्ज होती थी। डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेट होती है। एंड आई मतलब वही ट्रैवलर या पोइट या नरेटर, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो रोड ली जो लेस ट्रैवल्ड थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस डिसीजन ने उसकी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ज़िंदगी में जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर डिसीजन अच्छा लिया गया तो आप लोग के लिए वो बेटर हो सकता है, अगर डिसीजन गलत लिया तो उससे हमें उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं। फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए राइट कर दिया, आप लोग इसमें से देख भी सकते हैं कि इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। रोड को यूज़ किया गया लाइफ के लिए, यानी जैसे रोड वो ट्रैवलर जा रहा था, उस रोड से जा रहा था,
तो उस रोड दो रास्ते पे डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर भी हम भी ज़िंदगी में जाते हैं और ऐसा कोई दौरा आया तो जहाँ पर हमें डिसीजन लेने होते तो रोड मेटाफर है लाइफ का। डाइवर्जन जो होना, वो जो फोर्क होना, वो चॉइसेस का है। यानी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे दौराए आते हैं, ऐसी चांसेस आते हैं जहाँ पर हमने चॉइस करनी होती है। येलो वुड आया यहाँ पर डिसीजन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हार्ड टाइम आता है, डिफ़िकल्ट समय आता है, तो उस समय हमें डिसीजन लेना होता है, तो येलो वुड उसके लिए स्टैंड करता है। राइम स्कीम का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसमें फिगर ऑफ स्पीच, एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वांटेड वियर फर्स्ट फोर, आगे आप लोग वहाँ पर देख लेना वांटेड वियर कहाँ पर। यहाँ उसमें WW की अल्फ़ाबेट की कंसोनेंट है, कंसोनेंट की रेपिटेशन, जहाँ पर कंसोनेंट की रेपिटेशन होती है वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, ALLITERATION। इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं इसको। फर्स्ट में एफ की और एफ की रेपिटेशन है। देन देर इज लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर ह्यूमन ट्रेट्स को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया गया है। ह्यूमन ट्रेट्स को मतलब यहाँ पर भी जैसे रोड्स हैं, जो रोड्स को और ह्यूमन बीइंग के जो चॉइस लेनी है, यहाँ पर रोड्स और दोनों के बीच में कंपेयरिंग की गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण किया गया है। Students, hope you have understand it. Thank you. Have a nice day.